बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये हमारी वर्कशीट आ गया जो पीछे हमने काम सीखा है अभी तक। अब यहाँ पे हम बिल्कुल न्यू पेज पे जाएंगे। इसको पता है आपको रैप टेक्स्ट बताया था अभी। ये हमारे जो टेक्स्ट है उसके साथ साथ मूव हो रहा है, तो हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको कर देंगे और जिधर मर्जी है इसको हम मूव कर देंगे। हम इसको ऊपर वाले पेज पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं। हमारा होम मेन्यू भी क्लियर हो गया है, इंसर्ट भी हो गया है और अब हम डिज़ाइन भी क्लियर हो गया। अब पेज लेआउट में आएंगे। पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले इसमें आता है मार्जिन। मार्जिन क्या चीज़ है? मार्जिन जो हम पेज के टॉप पे, बॉटम पे, लेफ़्ट पे, राइट पे जो जगह छोड़ते हैं उसको मार्जिन कहते हैं। कोई भी पेज है, खाली जगह उसकी खूबसूरती होती है। अगर हम पेज को फुल स्याही से भर देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा या इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। तो हमें कोई भी टाइपिंग करते हुए या कोई भी पेज लिखते हुए, जिस तरह हम एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, CV बनाते हैं, तो उसमें जो खाली जगह होती है उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। जो पेज की इस चीज़ को मैनेज कर लेता है वो समझे कि ड्राफ्टिंग का माहिर है, वो बहुत अच्छा राइटर है। तो मार्जिन बेसिकली यही चीज़ है कि पेज के लेफ़्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, टॉप पे हमने कितनी जगह छोड़नी है। कुछ ये इसमें इसकी ऑटो सेव हैं। जिस तरह ये नॉर्मल पोजीशन, जिस तरह 1 इंच जो है वो चारों साइडों से छोड़ा हुआ है अभी इसने। अगर हम नैरो पे आ जाएं तो नैरो पे जो है वो आधा आधा इंच, 0.5 इंच टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से होगा। इसी तरह मॉडरेट पे आ जाएं तो इस पे टॉप और बॉटम पे 1 इंच और लेफ़्ट और राइट पे 0.25 इंच। वाइड आ गया, मिरर्ड आ गया, ऑफर 2003 डिफ़ॉल्ट आ गया। तो हमारे पास ये तो हैं सेव शुदा। अगर हम इसमें कस्टम मार्जिन करना चाहें, यानी कि अपने मर्ज़ी का, हम टॉप पे ज़्यादा जगह छोड़ना चाहते हैं, लेफ़्ट पे ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं, बॉटम पे, राइट पे, जो भी हम जगह छोड़ना चाहते हैं, इसमें मज़ीद सेटिंग है। आगे लेटर है, लेआउट है, ये आगे भी आएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको थ्रू प्रॉपर चैनल कमांड के ज़रिए सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो ये बेसिकली हमारा मार्जिन था। अमूमन हम नॉर्मल रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है इसमें वो 4-5 लाइनों का फ़र्क होता है, तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा लेटर एक पेज पे ही रहे। तो उस सूरत में हम जो मार्जिन है वो अक्सर नैरो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ही आ जाए, जो हमारा पहला पेज है उस पे अगर देखा जाए, ये जो हमने इसमें राइट किया हुआ है, अगर हम इसके मार्जिन नैरो कर दें तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसकी जगह बढ़ जाएगी। ये आधा आधा इंच हो गया, ये और क्लोज हो गया नीचे से। तो अगर हम इसको नॉर्मल पोजीशन पे कर दें तो ये ज़्यादा जगह होगी अब साइड पे। इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी से जो भी हम कस्टम साइज़ करना चाहें या नॉर्मल रखना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है ओरिएंटेशन, जो इस पूरे पेज की ओरिएंटेशन है। अभी हम जो काम कर रहे हैं ये पोर्ट्रेट है, वर्टिकली। बाज़ औक़ात हमें लैंडस्केप में काम करना पड़ता है,
हमें रोज़ कम चाहिए होती हैं, कॉलम ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उस सूरत में फिर पोर्ट्रेट पे इतने हम कॉलम क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम फिर लैंडस्केप जो ओरिएंटेशन है वो यूज़ करते हैं। ये ये हमारी अभी लैंडस्केप हो गई है। ये इसमें दो ही पोजीशनें हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तो ये भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अभी ये पेज साइज़ हैं जो अमूमन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो A4 है, लेटर है और लीगल है। ये तीन साइज़ जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा A4 यूज़ होता है, सेकंड पे लेटर होता है और थर्ड पे लीगल। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज होती हैं वो अपने अपने साइज़ करती रहती हैं चेंज। लेटर का जो है वो 8.5 इंच बाई 11 इंच होता है। इसी तरह ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं। A4 जो है इसका 8.25 इंच ज़रा पौने 12 इंच तकरीबन होता है। तो अभी हम इसकी पोजीशन पोर्ट्रेट ही कर लेते हैं। अभी आप इसमें फ़र्क देखेंगे, ये हमारे पास है लेटर में, तो हम इसको A4 कर लेते हैं, तो इसका साइज़ अभी बड़ा हो गया, A4 पे चला गया। इसी तरह कॉलम्स, कॉलम्स क्या चीज़ हैं? कॉलम जो हैं ये जिस तरह हम अखबार होती है ना, अखबार हमारे पास टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो वो मैं वहाँ पे आपको इसकी मिसाल दे कर समझाऊँगा। यहाँ पे अभी ये हमारे पास एक ही कॉलम है। अखबार में पता है आपको मुख्तलिफ सुर्खियाँ होती हैं, उसमें 3-3, 4-4, 6-6 कॉलम भी होते हैं। तो अभी हम इसको 2 कॉलम्स में करें तो ये इस तरह हो जाएगा। ये आपके सामने है, ये 2 कॉलम्स में हो गया। अगर इसको हम कर देते हैं 3 कॉलम, तो ये 3 लाइनें इसकी बन जाएंगी। इसी तरह हम इसके 4 कॉलम्स भी कर सकते हैं। मोर पे जाके यहाँ पे हम 4 कॉलम्स लिख सकते हैं और इसकी लोकेशन बता सकते हैं। ये अभी हमने जो देखो 3 सेलेक्ट किए हुए थे, अगर हम अभी इसको 4 कर देते हैं तो ये 4 कॉलम्स हो जाएंगे। ओके करते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं टेक्स्ट को। ये मोर पे जाते हैं, यहाँ पे हम कॉलम्स 4 करके ओके करते हैं, तो ये 4 कॉलम्स में हो गया, बिल्कुल जिस तरह अखबार में होता है। ये कॉलम्स कमांड होगी। अभी हमने मार्जिन सीखा है। मार्जिन जो है वो पेज के साइड पे ऊपर नीचे जो जगह छोड़ते हैं उसको कहते हैं। ओरिएंटेशन जो है ये आपको सामने नज़र भी आ रही है। इसकी 2 किस्में हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होती है वर्टिकली, लैंडस्केप होती है हॉरिजॉन्टल। साइज़ होते हैं, साइज़ आपको बताया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है A4। ये पेज साइज़ होते हैं जो हमें अमूमन बाज़ार से मिलते हैं, जिस पे हमने प्रिंट लेना होता है। तो A4 हमें मिल जाता है, लेटर मिल जाता है, लीगल मिल जाता है, दूसरे साइज़ भी मिल जाते हैं लेकिन वो डिमांड पे होते हैं। कॉलम्स आपको समझाया कि हमने कितने कॉलम्स में काम करना है। अभी हम इसको 1 ही कर लेते हैं। इसी तरह ब्रेक, ये हमने पीछे भी कमांड सीखी थी। तो यहाँ पे भी पेज ब्रेक करना हो, हम इस पेज को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, 3 में करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी आपको करके दिखाया था। ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया पेज। वापस आने के लिए हमें Ctrl+Z यानी Ctrl+Z प्रेस करना होता है, कंट्रोल को दबा कर रखना होता है, साथ Z प्रेस करना होता है, जो हमारा काम जो किया हुआ वापस आ जाता है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत हो गया है, ये ऊपर भी है, ये अनडो किया है, ये रीडो किया है। इसकी Ctrl+Y की शॉर्टकट की है, यानी कि फ़र्ज़ करें ये मैंने डिलीट कर दिया, ये इतना हिस्सा मैंने डिलीट किया है। मैं कहता हूँ नहीं यार ये मैंने नहीं करना था, मैं Ctrl+Z प्रेस करूँगा, ये वापस आ गया। मैं कहता हूँ नहीं यार ये डिलीट ही करना था, तो मैं Ctrl+Y प्रेस करूँगा तो वो वापस चला जाएगा। ठीक है। अब मैंने Ctrl+Z प्रेस किया तो वो वापस आ गया। लाइन नंबर,
ये जो हमें अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें अगर हमने लाइन नंबर देना हो तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूसली रीस्टार्ट ईच पेज है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन है। सेक्शन हम इसको कहते हैं, ईच पेज पूरा पेज है। और ये ईच लाइन 1 2 3 4 लाइनें बनती हैं। सेक्शन जो है ये पूरा सेक्शन है, यानी कि सेक्शन की नंबरिंग हो। तो अगर हम कंटिन्यूसली पे क्लिक कर देते हैं तो ये जितनी भी लाइनें हैं इनके साथ नंबरिंग लग जाएगी। जितना हमने लिखा हुआ है वो इस पे नंबरिंग लग गई है। इसी तरह नेक्स्ट ये इंडेंट है, ये भी वही चीज़ है। ये यहाँ पे पेज की जगह हमने छोड़ी हुई है, जो इंडेंट है उसकी 0 0 स्पेसिंग है। इंडेंट का मतलब है कि यहाँ से हमने कितनी जगह छोड़नी होती है इसकी, ठीक है। ये कोई भी अगर पैरा शुरू होता है तो वो हम चाहते हैं कि इतनी स्पेस छोड़े। ये लेफ़्ट पे कितनी हो, राइट पे कितनी हो। इसी तरह स्पेसिंग है 2 लाइनों के दरमियान, उसके बाद पूरे पैरे के दरमियान। ये हम कहते हैं कि नहीं ये जगह जो है इसकी थोड़ी है तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक हो गया, ये बिफोर की है। इसी तरह ये आफ्टर की है। अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं क्लिक कहता हूँ तो आपको ऑटोमेटिक समझना चाहिए कि मैं आपको लेफ़्ट क्लिक कह रहा हूँ। माउस पे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो लेफ़्ट क्लिक होती है, बाइं क्लिक है। और राइट बहुत कम हमें यूज़ करनी पड़ती है। अब ये है, यहाँ से हम ये इतना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हम करना चाहते हैं तो हमें राइट क्लिक करनी होगी। तो हम फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे इसके। इस पे हम स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं, यानी कि इस पे लाइन है, डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल लाइन है। ये सिलेक्ट करके ये देखें नीचे ये शो भी कर रहा है। ओके करते हैं तो इस पे ये देखें लाइन लग गई है एक, ठीक है। इसी तरह हम दोबारा राइट क्लिक करके फॉन्ट पे जाएंगे, डबल स्ट्राइक कर देंगे तो 2 लाइनें लग जाएंगी, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब हम फॉन्ट में जाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ये आपको समझा दिया था। जिस तरह हमने वो पावर लिखनी होती है या उसकी बेस लिखनी होती है तो ये स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये छोटी ए बी सी, बड़ी ए बी सी उस लिहाज से है, ठीक है। ओके करते हैं, ये इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब हम फॉन्ट पे जाते हैं। यहाँ पे ये स्मॉल कैप्स यानी कि सारे जो हैं वो बड़े हो गए हैं। इस तरह ऑल कैप्स तमाम बड़े हो गए हैं, हिडन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। एडवांस पे जाके इसका स्केल कितना है, यहाँ पे स्पेसिंग से मरा ये है कि लाइन स्पेसिंग कितनी है। नॉर्मल है, हम एक्सपेंडेड कर देते हैं, ओके कर देते हैं तो ये अब बढ़ गई है। इसी तरह हम जाके इसको नॉर्मल भी करेंगे। पोजीशन इनकी क्या होनी चाहिए, रेस्ड होनी चाहिए, लोड होनी चाहिए, यानी कि ये अल्फाज बड़े बड़े नज़र आएँ। तो ओके करेंगे तो ये चेंज हो गई है नॉर्मल। इसी तरह हमारे पास नंबर स्पेसिंग है, नंबर फॉर्म्स है। ये जितना आप इसको छेड़ेंगे ना ये ख़राब नहीं होगा। आप जितना छेड़ेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास है वो यहाँ से हम लगा सकते हैं। सॉलिड अभी है, ग्रेडियंट है, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, यहाँ पे हम कोई भी लगा सकते हैं। तो जितना आप इसको छेड़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ये ख़राब नहीं होता। ये कौन सा कंप्यूटर है, ये तो जिस तरह मैंने शुरू में आपको समझाया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इसको आप बेशक छेड़ें कोई मसला नहीं, आपसे इसकी सारी सेटिंग ख़राब हो जाती है कोई मसला नहीं। इसको अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल कर लें, सारी सेटिंग ओके हो जाएगी। रीसेट यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं। ख़राब तो ये होते ही नहीं, इसमें क्या ख़राब होना है इसका।
इसी तरह ये पोजीशनिंग आपको मैं काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ। जिस तरह ये हमारे पास अभी वो हिडन है, लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास शो हो जाएगी। ये अभी नहीं हो रहा, ठीक है। ये इसको इसकी पोजीशन हमने क्या करनी है, बिट टेक्स्ट रैपिंग इसको क्या करना है, सेंटर करना है, क्या करना है, ठीक है। वो इसकी पोजीशन हम शो कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट काफ़ी दफ़ा मैं आपको समझा बैठा हूँ। इसमें ये है कि आप स्क्वायर कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं। ये इसको जिस जगह पे फिट करना वो करना होता है हमने। बाकी अलाइन इसमें है, अलाइन हमारे पास इधर भी होम पे भी है। यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी लाइनिंग जो है वो लेफ़्ट राइट सेंट्रलाइज है, तो ये यहाँ पे हो जाता है। आज हमारा जो पेज लेआउट मेन्यू है वो क्लियर हो गया है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट जो रेफरेंसेस हैं इस लेक्चर में मिलेंगे, फिर मेलिंग का रिव्यू व्यू इंशाल्लाह एक दो दिन में जो है ना, एक दो लेक्चर में ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करेंगे। तो आप कोई भी अगर आपका सवाल हो पूछें ज़रूर है, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लें, और सवाल पूछा करें, पूछने से ही समझ आती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। लर्न विद मुदस्सर।